न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, चीन ने अरुणाचल को भूलकर पहली बार लद्दाख में मोर्चा खोला है। इसकी तैयारी चीन ने उस दिन शुरू कर दी थी जिस दिन भारत ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था। मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करके हम सबके मन में यह उम्मीद जगाई है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान ने इस आशंका के साथ अपने आका चीन से गुहार लगाई, जो पहले से जानता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत के कब्जे में चला गया तो उसके 3000 किलोमीटर लंबे 46 बिलियन डॉलर के सिल्क रोड वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश डूब जाएगा। चीन का यह सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस गलियारे से चीन ग्वादर बंदरगाह से शिनजियांग तक कम लागत में तेल, गैस और अन्य सामान का परिवहन करना चाहता है। चीन ने यह मंसूबा भी संजो रखा है कि इसी मार्ग से बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज भी चीन पहुंचेंगे। लद्दाख में भारत की सैन्य ताकत बढ़ने से चीन को अक्साई चीन अपने कब्जे से निकल जाने का भी डर है। वह जानता है कि अक्साई चीन उस कश्मीर रियासत का हिस्सा है जिसका भारत के राजा हरि सिंह ने विलयन स्वीकार किया था। 1948 में इस रियासत के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने तो अक्साई चीन पर 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कब्जा कर लिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में कह चुके हैं कि राजा हरि सिंह से मिली संपूर्ण जम्मू कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके विपरीत चीन को अक्साई चीन सौंपते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को तब यह कहकर सांत्वना दी थी कि वहां है ही क्या, एक दिन का घास भी पैदा नहीं होती। मित्रों, यह सच नहीं है। चीन के लिए अक्साई चीन पर कब्जा तो बहाना है। उसकी निगाहें तो लद्दाख के यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं के नेचुरल रिसोर्सेस पर है। लद्दाख के जिस गलवान रीजन में भारत और चीन के बीच हाल ही में हाथापाई हुई, उसके ठीक नजदीक गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ भूगर्भ में सोने समेत कई बहुमूल्य धातु छिपी हुई है। सहस्त्रों वर्षों पुरानी लद्दाख की चट्टानों में उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम भी है, जिससे परमाणु बिजली और परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। अक्साई चीन पर चीन अपने कब्जे को कमजोर नहीं करना चाहता, क्योंकि यह शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। यह मध्य एशिया की सबसे ऊंची जगह है जहां से चीन भारत की सेना पर नजर रखता है। अगर भारत अक्साई चीन की तरफ बढ़ता है तो शिनजियांग पर से चीन का नियंत्रण घटता है, जहां उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसका मकसद चीन से अलग होना है। इस मूवमेंट को दबाने के लिए चीन ने उइगर मुस्लिमों पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहां इस्लामी टोपी लगाकर घूमने पर पाबंदी है। पुलिस की निगरानी में ही नमाज पढ़ी जा सकती है। चीन ने वहां पेयर अप एंड बिकम फैमिली योजना लागू की है, जिसमें हर उइगर परिवार को एक चीनी असाइन किया गया है। यह चीनी उइगर मुस्लिम परिवार के घर रहने आता है। इस प्रवास के दौरान वह उइगर मुस्लिम महिलाओं के साथ सोता है, जिसे चीन राष्ट्रवाद की भावना जगाना कहता है। चीन डरता है दोस्तों कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर हुई तो उसके ऐसे कई पाप उजागर होंगे, जिससे चीन के प्रति दुनिया में दुर्भावना बढ़ेगी, जो कोरोना के बाद वैसे ही चरम पर है। धन्यवाद।